friends, welcome to my channel Bio You and Me। मैंने पिछले वीडियो में आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जिसे देखने के लिए आपको मेरे इसी वीडियो के ऊपर एक आई बटन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस को हम हिंदी में गुरु बीजाणु जनन भी कहते हैं, और अगर इसको हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं इसको। अब स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, तो इसमें मेगा का मतलब होता है लार्ज। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मेगा वर्ड का यूज़ हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फीमेल्स के लिए करते हैं। तो मेगास्पोर जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये प्रोसेस हम किस प्रकार से हमको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने एक पिस्टल का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप इसमें देखेंगे कि एक स्टिकी सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और फिर इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और इसके नीचे एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं ओवरी। और इसके अंदर आपको एक क्या दिखाई देता है, इसके अंदर जो ये वाली संरचना दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, इसको हम कहते हैं ओव्यूल, बीजांड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसमें आपने देखा था कि इसमें इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं और इसके बीच में एक एम्ब्रियो सैक होता है, तो जहाँ पर ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं वहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल मिलती है, इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का अगर इसी वाली जो सेल है इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके जो बाहर की ओर आपको दिखाई दे रही है कि बहुत सारी न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मेगास्पोर मदर सेल है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और बीच में एक इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो ये न्यूक्लियस सेल्स जो होती हैं ये इस ग्रोइंग मेगास्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, यानी न्यूट्रिशन देती हैं। तो ये न्यूक्लियस सेल्स जो होती हैं ये हमेशा न्यूट्रिटिव इन नेचर होती हैं। तो ये इसको न्यूट्रिशन मतलब कि जब ये मेगास्पोर जब ग्रो करेगी तो ये न्यूक्लियस सेल इसको न्यूट्रिशन देंगी। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं ये अब क्या करेंगी, इसको मैच्योर होना है। तो मैच्योर होने के लिए या ग्रो होना है इसको, तो ये एक प्रोसेस से होकर के गुजरती है। ये याद रखिए ये कौन सी होती है, मियोसिस। तो मियोसिस की प्रोसेस आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है कि इसमें जो भी सेल्स जो होती हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। तो जैसे यहाँ पर भी दिखाया है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, और ये पूरी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तो इसमें से 4 जो है स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो 4 मेगास्पोर बनाती है, यानी कि टेट्राड बनाती है। और जो मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो अर्धसूत्री विभाजन है। तो आप ये देखेंगे कि जो मेगास्पोर जो होती है वो हमेशा डिप्लॉयड है, और ये डिप्लॉयड सेल जो होती है ये 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाती है। तो इस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस से गुजरकर
ये 4 मेगास्पोर बनाती है। अब मियोसिस की प्रोसेस जो होती है वो आपको पता है कि 2 फेजेस में पूरी होती है, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। ये मैं आपको सिर्फ एक बार रिमाइंड कराने के लिए बता रही हूँ कि जो मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यहाँ पर अगर 2n है, डिप्लॉइड सेल है, तो उससे हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। और मियोसिस 2 में क्या होता है कि ये एग्जैक्टली जो है माइटोटिक डिवीजन की जैसी होती है, यानी कि इसमें या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें सूत्रीय विभाजन होता है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स की संख्या हमेशा समान रहती है, एक सी रहती है, यानी कि हैप्लॉइड सेल हैं तो इससे हैप्लॉइड सेल्स ही बनती हैं। तो अब मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये मियोसिस 1 की फेज से होकर के गुजरती है और डायाड बनाती है। डायाड में क्या चीज़ है कि जो 2 सेल्स ये मेगास्पोर मदर सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है और इनमें यहाँ पर ये डिप्लॉइड थी तो ये हैप्लॉइड यानी कि 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 जो है ये मैंने आपको बता दिया इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो सेम रहती है। तो अगर यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल्स बनी है तो मेगास्पोर्स बने हैं तो यहाँ पर भी हैप्लॉइड ही बनेगी। तो मियोसिस 2 में जो ये डायाड से जो 2 सेल्स बनी हैं इससे 4 सेल्स बन जाती हैं, यानी कि 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो 4 मेगास्पोर होते हैं और सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी जो होती है ये मियोसिस की प्रोसेस से होकर के 4 मेगास्पोर्स बनाती हैं। मेगास्पोर मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होती हैं और जो 4 जो मेगास्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 मेगास्पोर बन गए। और अब इसमें होता क्या है कि 3 जो सेल्स होती हैं यानी कि 3 मेगास्पोर्स होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही जो ऊपर आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर ही एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, 3 डिसइंटीग्रेट हो गई यानी कि ये क्या हो जाती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं या डिजेनरेट हो जाती हैं। अब एक जो मेगास्पोर फंक्शनल रहा है तो यही फर्टाइल हुआ। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है इसी में फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है और चूंकि सिर्फ एक ही इसमें मेगास्पोर जो है वो डेवलप हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो माने होता है सिंगल, सिंगल यानी कि सिंगल स्पोर ही डेवलप कर रहा है तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये फिर से डेवलप करता है और ये क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के ये एक सेल बन रही है, ये 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है यानी कि 2 न्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं। अब यहाँ से लेकर के 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में सब में माइटोटिक डिवीजन होता है यानी कि सूत्रीय विभाजन होता है। इसमें कोई भी जो क्रोमोसोम्स की संख्या यानी कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है हमेशा इक्वल रहेगा, यानी कि सारी की सारी जो यहाँ पर जो ये सेल्स हैं इनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं मतलब कि ये जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या हुआ कि जो इसमें 2 जो न्यूक्लियस बन गए हैं, अब क्या होता है कि ये माइटोटिक डिवीजन इसमें होगा और इसमें जो ये वाला ऊपर वाला जो न्यूक्लियस होता है ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और नीचे वाला न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब फिर इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। अब इसमें से जो ये वाला न्यूक्लियस होता है ये फिर 2 न्यूक्लियस बनाता है और ये वाला न्यूक्लियस भी 2 न्यूक्लियस बना रहा है, यानी कि ऊपर वाले 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनते हैं और नीचे वाले 2 न्यूक्लियस से भी 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तो इस तरीके से जो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बना वो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है हमारा बन जाता है। अब यही वाली जो सेल होती है ये एनलार्ज होती है यानी कि इसका जो साइज़ होता है धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। अब एम्ब्रियोसैक मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके
पहले के वीडियोस में भी बताया, इसमें 2 एंड्स होती हैं, एक को हम कहते हैं चिलाजल एंड, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि ऊपर आपको यहाँ इस वाले 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में मैंने आपको बताया ऊपर 4 न्यूक्लियस है, नीचे भी 4 न्यूक्लियस है। इनमें से ऊपर के 4 न्यूक्लियस में से एक ऊपर से न्यूक्लियस बीच में आता है और नीचे के 4 न्यूक्लियस में से एक नीचे से बीच में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर 3 ही न्यूक्लियस रह गए, बीच में ये न्यूक्लियस ऊपर से आ गया ये वाला न्यूक्लियस, और इसमें आप देखेंगे कि ये 4 न्यूक्लियस हैं, इसमें से भी ये वाला न्यूक्लियस बीच में आ गया, यानी कि 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं। तो ऊपर कितने बचे? 3। तो 3 ये जो न्यूक्लियस हैं इनसे 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन 3 सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये, तो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और तीनों में देखिए एक एक न्यूक्लियस है, और 3 जो है सेल्स ऊपर बन गई, एक बीच में आ गया, और नीचे भी 3 सेल्स बनती हैं, एक बीच में चला जाता है। तो नीचे जो 3 सेल्स बनती हैं उसमें आप ये देखिए तीनों न्यूक्लियस हैं। तो जो नीचे की जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और इसके ऊपर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल आती है इसको हम कहते हैं एग सेल। तो ये एग सेल और सिनर्जिड्स को दोनों को मिला करके हम इसको बोलते हैं एग एपरेटस। और तीनों में ये 3 सेल्स हैं, तीनों में 3 न्यूक्लियस हैं। तो 3 न्यूक्लियस नीचे हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर हैं, और दोनों साइड से मैंने आपको बताया एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है। तो ये बीच में ये एक आपको ये 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और एक बीच में इसमें एक आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं, और जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक सेल का निर्माण करते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस हमेशा, क्योंकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई मिले हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये हमेशा होती है डिप्लॉयड। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसमें आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि 3 सेल्स नीचे बनती हैं, 3 सेल्स में से 2 तो होती हैं सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में आप ये देखिए इसमें मैंने कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिस समय मैंने बताया आपको कि यहाँ पर भी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जिस समय बनता है उस समय फर्टिलाइजेशन की जिस समय प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब जो होती है वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे माइक्रोपाइलर एंड से अंदर की ओर एंटर करती है। तो एंटर इसी जगह से क्यों करती है या माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो हमेशा इसी माइक्रोपाइलर एंड से ही अंदर की ओर एंटर करती है। तो इस तरीके से हमारा क्या चीज़ बन जाती है, ये एम्ब्रियो सैक, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होती है वो हमेशा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। कैसे है, आइए हम गिन लेते हैं इसको, कि मैं कह रही हूँ 8 न्यूक्लिएटेड, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो न्यूक्लियस हो गए इसमें, लेकिन सेल्स कितनी है? 7। क्योंकि 7 किस लिए हुई? क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के एक सेल बना रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए ऊपर जो है 3 तो एंटीपोडल हो गए 1 2 एंड 3, और 3 में से नीचे वाली 3 हो गई, एक एक्स सेल, 2 सिनर्जिड्स यानी कि 6 सेल्स हो गई, और एक हो गई सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि बीच वाली। तो कितनी हो गई? 7। तो इस तरीके से 7 सेल्ड स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर किसका होता है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक का होता है। इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम बोल सकते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट भी है। तो इस तरीके से जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है उसको हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है? ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का है।
तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ये हमारी थी मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस को एक बार हम समाप्त कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ हुआ है, जो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है इसको हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको गुरु बीजाणु जनन भी बोलते हैं। ये कहाँ स्टार्ट होती है, पिस्टल या कार्पल में होती है, यानी कि ये जो आपको पिस्टल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर, यानी कि जहाँ पर दोनों इंटेग्यूमेंट मिलते हैं वहाँ पर एक सेल मिलती है। इस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम एमएमसी भी कहते हैं। इसके चारों न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, ये न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि ये मेगास्पोर मदर सेल जो है डेवलप होती है। मेगास्पोर मदर सेल को हम एमएमसी भी कहते हैं, ये हमेशा डिप्लॉयड होती है। मियोसिस के थ्रू ये 4 मेगास्पोर्स बनाती है, यानी कि जो हमेशा की कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो मेगास्पोर डिप्लॉयड होती है और ये मियोसिस के थ्रू 4 मेगास्पोर्स बनाती है, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एक को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यही फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये क्या करता है, डेवलप करता है इसको, क्योंकि एक अकेला सिंगल जो मेगास्पोर है वो ही डेवलप कर रहा है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करते हैं। फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है ये ही डिवाइड करता है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। इसमें आप हमेशा देखिए कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में यहाँ से 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर से 8 तक हमेशा सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज ये फंक्शनल मेगास्पोर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फिर ये 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं, एंड देन 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो होता है 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यही सेल जो होती है धीरे धीरे करके एनलार्ज हो जाती है। फिर इसमें चिलाज़ल एंड पे जो 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ऊपर के 3 न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाते हैं। नीचे भी 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ऊपर और नीचे से जो एक एक न्यूक्लियस बीच में आता है वो बना देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और यही पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, जो कि हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो इस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर जो है बनता है, यही है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन पे होगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।